everyone, welcome back to दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल। नाउ हियर आई एम ज्योति मिस और आज इस लेक्चर में हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज 52। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में हमें करना क्या है। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इजी है क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया ही क्यों है, ये करने के बाद आप कहेंगे बिकॉज ये बहुत ईजी है बच्चों, और इसमें सिर्फ आपको 4 सम्स दिए हुए हैं। तो करते हैं प्रैक्टिस सेट 52। क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड राइट देम इन द प्रोडक्ट फॉर्म। अब इस सेंटेंस में हमें सिर्फ 2 वर्ड्स को ध्यान में समझना है और उसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दैट इज व्हाट फैक्टराइजेस एंड प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है। सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, क्या, व्हाट इज 24। अब इसको मैं फैक्टराइज करूँगी, क्या करूँगी, फैक्टराइज। तो कैसे हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा एंड अगेन 3 1 जा। जब तक यहाँ 1 नहीं आएगा तब तक आपका ये फैक्टराइज सॉल्व नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा। अब बोला है इसको लिखो प्रोडक्ट फॉर्म में, किसमें, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो क्या करोगे आप, इन सब के बीच में मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3। तो ये उसका क्या हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म। क्या हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, समझ में आया। और ये तो हमने कर लिया किसका, कोएफिशिएंट्स का। मतलब अगर यहाँ पे देखो 3x ऐसा रहेगा तो ये आपका क्या होता है, वेरिएबल, ये होता है आपका कोएफिशिएंट। पता है ना आपको। तो अब आपने कोएफिशिएंट का तो सीख लिया, अब हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं। बहुत सिंपल है। सपोज मैंने यहाँ पे लिया x का 4, मतलब x पावर में क्या है 4। अब इसका फैक्टर कैसे नहीं निकलेगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, है ना। मतलब मैंने इस 4 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया। और ये सपोज अगर रहेगा a क्यूब तो क्या बन जाएगा, a इंटू ए इंटू ए। ये होगा उसका प्रोडक्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, 201 a क्यूब और ये b स्क्वायर। पहले आप क्या करोगे, मीन्स पहले इसको फैक्टराइज करो। ठीक है, देखो किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा। 3 6 जा कितना हो जाएगा 18। देखो 20 में से गया 18, कितना बचा 2 और ये 1 बाजू में, फिर 3 7 जा 21। अब चेक करो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, मतलब ये 67 जा 1 जा जाएगा। ठीक है, मतलब ये खुद के टेबल से जाएगा। तो इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या है बच्चा, 3 इंटू 67। अब किसका पारी आया, ए क्यूब का। देखो ए क्यूब का क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इंटू ए। ओके, कितना ईजी है। तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई ए इंटू ए। अब बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का बी इंटू बी। तो यहाँ पे आप इसको रफ कर देती हूँ मैं। ओके, यहाँ आप लिख दोगे इंटू बी, हो गया आपका। बस इतना किया, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। यही होता है प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2, 91 एक्स वाई टी का स्क्वायर। पहले बोलोगे मिस पहले कोएफिशिएंट का निकालो। चलो 91 किससे जाएगा, ये किससे, 3 से नहीं जाएगा, 4 से 7 से जाएगा। 7 1 जा, देखो 9 में से गया 7, कितना बच्चा बच्चों 2, ये आ गया 1 बाजू में, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21। अब ये किससे जाएगा, 13 से, 13 1 जा, तो ये कितना आ गया इसका 7 मल्टीप्लाई बाय 13। x के पावर में सिर्फ 1 है, मतलब इसका कुछ भी ये सेम ही होने वाला। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे लिखोगे आप x, यहाँ मैं लिख देती हूँ अच्छे से, ये हो जाएगा आपका x। ओके, मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर, मतलब 2 बार t आएगा, मतलब t मल्टीप्लाई बाय t। ये रफ कर देती हूँ। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। कितना सिंपल है ना। थर्ड क्या दिया है, देखो 24 a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आ गया ना आपको, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। अब 24 का पहले निकालेंगे हम लोग फैक्टराइज। क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। आप भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सब सीखा है। ठीक है, अब a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इंटू ए, बी का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का बी इंटू ए। बस ये उठा के कॉपी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
चलो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, मतलब ये दो अलग, ये और ये, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आया, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया। कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल लगा। कुछ टफ था क्या यहाँ पे? कुछ टफ नहीं था। तो हमारा अब क्वेश्चन नंबर 4 और ये प्रैक्टिस का लास्ट सम सॉल्यूशन, इसमें नंबर्स नहीं दिए हुए, ठीक है, बहुत इजी है ये। क्या हो जाएगा? t मतलब एक बार t, r स्क्वायर मतलब 2 बार r, s मतलब s क्यूब मतलब 3 बार s, है ना। हो गया, ये आपका अलग और ये आपका अलग। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 52 हुआ कंप्लीट और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 53 करके ये पूरे इंटायर चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे बच्चों। तो डू लाइक, डू शेयर, ऐसा भी बच्चों में ये अपने वीडियोस को शेयर करो। आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शंस में। ओके, तो मिलते हैं, बाय गाइस।